नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि तथा मिथुन लग्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आए हैं। 24 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक इस अवधि में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। सबसे पहले तो 24 जनवरी को बुध का ही राशि परिवर्तन होगा। 28 जनवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, परंतु यहाँ पर फरवरी और मार्च के महीने में भी बेहतर परिवर्तन होंगे। खासकर 4 फरवरी को गुरु का मार्गी होना, इसकी भी चर्चा कर देंगे इस अवधि में। और शुक्र का 2 मार्च को वक्री होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण इस अवधि में 28 मार्च से पहले डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा। तो उससे पहले शनि जैसे बड़े ग्रह अक्सर कहते हैं हम जाते जाते कुछ ना कुछ बड़ा फेरबदल कर जाते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। यही एक छोटा सा निवेदन है। 24 जनवरी सबसे पहले हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन की। कुमार ग्रह आपके राशिपति हैं, आपके सुख भाव के मालिक हैं, परंतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे 24 जनवरी से। दोस्तों, कोई भी ग्रह 6, 8, 12 भावों में इतना सुखद फल नहीं देता। बुध, गुरु और शुक्र अष्टम भाव में क्योंकि शुभ ग्रह हैं, फिर भी इतना बुरा फल नहीं देते। बुध ग्रह जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो जो भी गोपनीय कार्यों में संलग्न है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई डिटेक्टिव है, या किसी तरह का ऐसा कार्य जो दुनिया की नज़रों से दूर होकर लोग करते हैं, ऐसे कामों में सफलता मिलनी निश्चित होती है। अगर आप गूढ़ विद्याओं में संलग्न हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो भी आपको सफलता मिलती है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का भी है। और यहाँ पर जब लग्नेश हो तो इंश्योरेंस का पैसा, भूला भटका पैसा, ऐसा पैसा जो आप कई बार कोई एफडी रख कर भूल जाते हैं, कोई वसीयत का पैसा, कुछ ना कुछ ऐसा पैसा जो आप अपने दिमाग से निकाल चुके होते हैं, इस तरह का रुपया पैसा भी मिल जाता है। कई बार तो लॉटरी इत्यादि या लेगेसी से भी धन लाभ हो जाया करता, जब लग्नेश खासकर मित्र क्षेत्रीय हो, शुभ स्थिति में हो। यहाँ मंगल की दृष्टि, ये मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, इसलिए धन आने के प्रबल योग बन जाते हैं 10 फरवरी तक। 24 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक, जब तक बुध यहाँ से शिफ्ट नहीं होते कुंभ राशि में, तब तक ऐसा लगता है कि आपको बड़े धन लाभ की स्थिति बुध पैदा कर सकता है। और ये इंश्योरेंस का पैसा हो, वसीयत का पैसा हो, लेगेसी का पैसा हो, या लॉटरी इत्यादि का पैसा भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र पंचम भाव के मालिक अभी भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। वैसे भी उसके पश्चात 28 तारीख को शुक्र आपके कर्म भाव में राहु के साथ उच्च के हो जाएंगे, तो ये स्थिति अच्छी होगी शुक्र की। तो यहाँ पर लग्नेश का यहाँ पर बैठना अष्टम भाव में, अचानक से लाभ के भाव में, और शुक्र का पंचमेश होकर उच्च का हो जाना 28 जनवरी को, ये दोनों परिवर्तन साथ साथ हो रहे हैं। दोनों मित्र हैं जो ये बताते हैं कि आपके लिए समय बहुत सुखद है एज फार एज मनी इज कंसर्न। क्योंकि एक तो धन भाव का मालिक एक तो लाभ स्थान का मालिक मंगल बुध को देखे अष्टम दृष्टि से 24 जनवरी से, तो निश्चित तौर से लाभ तो होगा। और कई बार ऐसा लाभ अकस्मात ढंग से होता है जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र का राशि परिवर्तन 28 जनवरी को होगा। उच्च के शुक्र हो जाएंगे मालवीय नामक राजयोग। शुक्र भौतिक पदार्थों के कारक हैं। जो लोग सौंदर्य प्रसाधनों में
कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, मॉडलिंग या लग्जरी प्रोडक्ट्स जो भी होती हैं उनके साथ जिनका संबंध है उनके लिए समय तो निश्चित तौर से 100% अच्छा होगा। स्त्री वर्ग से इस अवधि में अच्छा खासा लाभ हो सकता है। अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप की पत्नी की तरक्की हो सकती है, अगर वर्किंग वाइफ है, या कोई भी रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका जो कुलीग हो सकता है जो विपरीत लिंग का हो, स्त्री वर्ग से संबंधित हो, इनसे अगर आपका नाता पड़ता है, किसी तरह से कोई संबंध है, तो वहाँ से भी लाभ होते देखा गया है। दशम भाव में शुक्र का होना वैसे ही एक बहुत शुभ निशानी है। यहाँ पर अमला नामक राजयोग भी शुक्र बनाए करते हैं। अगर मित्र क्षेत्रीय ही हो खाली, यहाँ तो उच्च के रहेंगे और 4 महीने रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। परंतु 2 मार्च को जाकर शुक्र वक्री जब होंगे तब तक आपको शुक्र से संबंधित बिजनेस में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसके पश्चात 1 महीने के लिए, मार्च के महीने, बल्कि अप्रैल के 10 दिन, शुरुआती दिन 12-13 तारीख तक ये वक्री रहेंगे शुक्र, तो 43 दिन के लिए वक्री रहेंगे 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक। तो इस अवधि में शुक्र से संबंधित कामकाज करने वालों को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वक्री प्लैनेट कहीं ना कहीं कार्यों में विलंब करता है, अवरोध डालता है। अदरवाइज 2 मार्च तक आपके लिए ये उच्च का शुक्र बहुत उत्तम है। बच्चों से खुशी मिलना, शेयर बाजार से आपको लाभ होना, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है, कर्म भाव में बैठा है, तो आपके कैरियर में उछाल आता है, तरक्की मिलती है, नौकरी करते हैं। चांसेस बड़े प्रबल हैं कि मार्च के महीने में, बल्कि 28 जनवरी से आपको नौकरी में कोई सुखद समाचार मिले। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। इसी के साथ अगर हम गुरु की बात करें दोस्तों, गुरु की दृष्टि भी बुध के ऊपर है, और बुध अष्टम भाव में। गुरु शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, और 4 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। जो आपके कार्यों में अवरोध हैं, क्योंकि गुरु सप्तम भाव और 10th हाउस के मालिक हैं। कैरियर में अगर विलंब हो रहा है तरक्की को लेकर, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में काम में अवरोध आ रहे हैं, काम बन नहीं रहा गुरु के कारण, क्योंकि 10th लॉर्ड 12वें भाव में हो, तो निश्चित तौर से थोड़ा विलंब होता है। सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, तो स्पाउस की सेहत को लेकर या स्पाउस के कामकाज को लेकर, पार्टनरशिप में किसी तरह का कामकाज है उसमें भी कई बार विलंब हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, किसी न किसी तरह के मतभेद भी हो जाते हैं। इवन दाम्पत्य जीवन में यदा कदा दिक्कतें आ जाती हैं, आपसी वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, वो ख़त्म होते हैं 4 फरवरी से, जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं। गुरु का मार्गी होकर बुध को देखना, लग्नेश को देखना, तो ये आपके सुखों में वृद्धि करता है, क्योंकि बुध सुख भाव के मालिक, चतुर्थ भाव के मालिक है। चतुर्थ भाव के मालिक को गुरु का देखना, जो कि 10th लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं उसमें सफलता, या पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद को सोल्व करने की स्थिति में रहेंगे आप, उसका सोल्यूशन मिल सकता है पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर, या प्रॉपर्टी में अगर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की संभावनाएं नज़र आती हैं। बुध का गुरु से इस तरह से दृष्ट होना, खासकर 4 फरवरी से, क्योंकि बुध अभी 10 फरवरी तक यहाँ पर रहेंगे, तो गुरु की दृष्टि 1 सप्ताह में काफ़ी कुछ कर सकती है आपके लिए, खासकर आपके सुख में वृद्धि कर सकती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों का सोल्यूशन आपकी फेवर में हो सकता है, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी, और एजुकेशन के मसलों में भी आपको सफलता मिलती है। गुरु भी एजुकेशन के कारक हैं, चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन का है, तो पढ़ाई करने वालों छात्रों के लिए भी समय उत्तम हो जाता है। जैसे ही बुध अभी भी मित्र क्षेत्र ही है, 24 जनवरी से ये मकर राशि में, तो
शनि की राशि में इतना बुरा फल नहीं देते, बुध अच्छा ही फल देते हैं 8वें भाव में। तो यहाँ पर इंट्यूशन पावर तेज करते हैं आपकी। और छात्रों के लिए मैं बता रहा था समय ठीक ही रहेगा। हाँ, मदर के स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें इस अवधि में, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ भी होंगे, सूर्य तृतीयेश हैं, तो कई बार होता है आपकी इस अवधि में यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बन जाते हैं। और मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा, क्योंकि तृतीय स्थान छोटी बड़ी यात्राओं का होता है। लग्नेश का संबंध हो जाए, लाभ के मालिक मंगल का भी संबंध है, सूर्य का संबंध है बुध के साथ, तो 24 तारीख से मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहेगा। और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो हैं उनके लिए समय भी अच्छा रहेगा। तो मैं बता रहा था कि 4 फरवरी से गुरु का मार्गी होना, 12वें भाव में गुरु बैठा है, तो विदेशी कामकाज करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। सुखद समाचार मिलने की योग बनते हैं। स्थितियां यू टर्न ले लेंगी, जो आपको उम्मीद नहीं होती वैसा समाचार आपको मिल सकता है 4 फरवरी से, खासकर कार्यस्थल को लेकर। अगर आप विदेश सेटल हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में या सोशल वर्क करते हैं या अध्यात्म की फील्ड में हैं या पराविद्याओं में हैं, तो गुरु का ये परिवर्तन बहुत सुखद रहेगा। इसकी चर्चा डिटेल में भी करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ कि बुध का अष्टम भाव में आना, मंगल से दृष्ट होना, लाभ की स्थितियाँ बेहतर होती है, लिगेसी से लाभ, अचानक से लाभ, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको सफलता मिल जाए, यात्राओं से लाभ हो, धार्मिक यात्रा के योग बने, बच्चों से खुशी मिले, शेयर बाजार वालों को लाभ हो, क्योंकि शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा 28 जनवरी को, शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी न किसी तरह से विदेश व्यापार में भी आपको सफलता मिलने के योग बन जाते हैं गुरु का जैसे ही मार्गी होना, ये बहुत सुखद रहेगा। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर ही रहे हैं, गुरु के नक्षत्र में है, और शनि भाग्य स्थान में है, अपनी ही राशि में, तो भाग्य तो आपका ठीक ठाक है, भाग्य साथ देता है। और शनि देखिए वैराग्य के कारक हैं, तो धर्म के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी, जिससे आपकी सफलता बढ़ जाती है, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शनि का गुरु के साथ संबंध होना, गुरु के नक्षत्र में होना और गुरु का 12वें भाव में होना, तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि 12वां भाव भी कहीं ना कहीं अध्यात्म का है, 9वां भाव भी अध्यात्म का है। तो शनि का गोचर आपके लिए शुभ है, और गुरु के साथ संबंध होने के कारण विदेशी कामकाज में भाग्य जागता है। और जैसे ही 4 फरवरी से गुरु मार्गी होते हैं, शनि भी यही कहते हैं कि भाग्य आपका विदेशों में प्रबल रहेगा, विदेशी कामकाज सफल होंगे। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पढ़ाई को लेकर, कामकाज को लेकर, या किसी तरह से भी कोई भी संबंध है, ग्रीन कार्ड वीज़ा को लेकर कोई परेशानी है वह भी दूर होती है। विदेश सेटल होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो स्थितियां 4 फरवरी से निश्चित तौर से उत्तम होंगी, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल तक रहेंगे। और गुरु का 4 फरवरी से मार्गी होना, शनि गुरु का ये स्थितियां अच्छा बताता है। शुक्र और गुरु का भी राशि परिवर्तन योग होगा, तो विदेशी कामकाज में सफलता, और हॉस्पिटल्स के साथ जिनका कोई संबंध है मेडिकल क्षेत्र में, उनके लिए भी अच्छा योग रहेगा। अध्यात्म के क्षेत्र से अच्छा सुखद समाचार मिले, और पराविद्याओं में भी आपको सफलता मिलती है, पराविद्याओं से आपको लाभ होता है। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।